ये स्क्रीन विजिबल है अनुष्का? यस मैम। ठीक है। यूनिट 4 में हम क्या क्या कर चुके हैं? यूनिट 4 में हम A to D कर चुके हैं, D to A कर चुके हैं, 8255, 8279 और 8251 की भी इंट्रोडक्शन, पिन डिस्क्रिप्शन, ब्लॉक डायग्राम, we have done it in the last lectures. So next in unit 4 we have this is 8255. Eight two three seven. Okay. So today's topic is your IC is 8237. उससे पहले हम थोड़ा सा DMA को डिस्कस करेंगे. 8237 is a DMA controller, direct memory access. एट टू सेवन नाइन हमारे पास था इंटरप्ट कंट्रोलर. कुछ याद है अनुष्का? यस नो कुछ तो बोलो. 8279 हो चुका है ना लास्ट लेक्चर में? हेलो अनुष्का? फाइन फाइन. शुड आई स्टार्ट? हर्ष ओके. तो ब्लॉक डायग्राम है हमारा 8279 इंटरप्ट कंट्रोलर. वी हैव डन इट इन द लास्ट लेक्चर. इन दैट केस वी हैव 7 डेटा बिट्स DB0 to DB7. फर्स्ट बॉक्स देख रहे हो आप. कंट्रोल इनपुट्स हमारे पास है रीड, राइट और चिप सिलेक्ट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टेटस. यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? IRQ क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट. जो भी हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं that wants to communicate with the 8086, तो उनकी जो रिक्वेस्ट है हमारे पास वो कहाँ पे आएगी? IRQ पिन पे आएगी. ठीक है. नीचे देखो हमारे पास क्या है? इंटरनल डेटा बस 8 बायडायरेक्शनल. फर्स्ट ब्लॉक इज ऑफ एड्रेस रजिस्टर्स, देन 16 into 8 RAM, कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सेंसर, रैम, कीबोर्ड. ये सारा का सारा हमारे पास नीचे का जो बॉक्सेस हैं ये देखो, कीबोर्ड एंड कंट्रोल, ये सब हम यूज कर रहे हैं इंटरफेसिंग के लिए. टाइमिंग एंड कंट्रोल फॉर कंट्रोल यूनिट. ये 8279 इंटरप्ट कंट्रोलर, उसका ब्लॉक डायग्राम किया था हमने. सेक्शंस थे इसमें. सेक्शंस मींस कि विद 8279 द इंटरफेसिंग ऑफ which devices can be done like keyboard, display, scanning, CPU interface. ठीक है. कीबोर्ड सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड सेक्शन बेसिकली कंटेन्स 7 रजिस्टर्स लाइंस, RL0 to RL7. 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो जाएगा इसमें. ठीक है. 2 की लॉक आउट एंड N की रोल ओवर. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है हर्ष बताना जरा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्प्ले सेक्शन. डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. 8 बिट्स है इसमें भी. 2 ग्रुप्स कौन से हैं? A0 to A3 एंड B0 to B3. अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम 8 बिट की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा सेगमेंट आएगा? 7 सेगमेंट डिस्प्ले. 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको मालूम होगा, पढ़ा है ये हर्ष?
7 सेगमेंट डिस्प्ले हम यूज करते हैं जो भी हमारी डिजिटल वॉचेस हैं, ठीक है, आपने जो डिस्प्ले बोर्ड मार्केट में देखते हो, फाइन, ऑन स्क्रीन, ये जितने भी हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैन बी डन थ्रू दी LEDs, ठीक है। सो कैथोड्स आर कनेक्टेड टू स्कैन लाइंस थ्रू ड्राइवर ट्रांजिस्टर। डिस्प्ले कैन बी 16:8, ये हमारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्रामिंग। स्कैनिंग सेक्शन, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द स्कैन एंड CPU इंटरफेस, ये सब हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो टॉपिक है, व्हाट इज DMA, व्हाट डू यू मीन बाय द DMA कंसेप्ट। DMA मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और क्या इसकी डेफिनेशन है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अ फीचर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउज certain hardware subsystems to read, write data to from memory without microprocessor intervention, allowing the processor to do other work। मतलब अगर हम DMA की इंटरफेसिंग कर लेते हैं तो हम कुछ टाइम के लिए माइक्रो प्रोसेसर को वेट स्टेट में रख के it allows the microprocessor to do other work than its usual normal work, and it is used in disk controllers, video, sound cards, etc., or between memory locations. And typically the CPU initiates DMA transfer, does other operations while the transfer is in progress, and receives an interrupt from a DMA controller once the operation is complete। तो जो DMA की हमारे पास इंटरफेसिंग हो रही है 8086 के साथ, ये कैसे हो रही है, थ्रू द इंटरप्ट कंट्रोलर। लाइन देखो ये लिखी हुई है यहाँ पे, एंड रिसीव्स एन इंटरप्ट फ्रॉम DMA कंट्रोलर। तो यहाँ पे अगर हम इंटरप्ट की बात कर रहे हैं तो कौन सी हमारी IC यूज होगी, 8279, जो लास्ट मैंने अभी आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया है। वो क्यों किया है, वो इसीलिए किया है कि DMA कंट्रोलर के लिए वी नीड द इंटरप्ट कंट्रोलर IC 8279 टू ऑपरेट इट completely with the 8086, and it can create cache coherency problems, means the data in the cache may be different from the data in the external memory after DMA। Next आ जाता है now what is 8237 DMA controller। Now we are doing the topic that is 8237, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि explain 8237 in detail, or 8237 or you can say data controller in detail, or interfacing of DMA controller with 8086। In that case what we have, it supplies memory and input output with control signals and addresses during DMA transfer। 4 channels are there। कौन कौन से हैं 4 channel हमारे पास, to refresh the DRAM, free space, floppy disk controller, and again free। और transfer rate of DMA is 1.6 megabyte per second, 64 kilobyte section of memory address capability with single programming, and in that case we are having the operations like DMA only memory to input output transfer capability, ठीक है। अब इसमें हमारा वर्क कैसे स्टार्ट होगा, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ ब्लॉक ऑफ डेटा मस्ट बी ट्रांसफर्ड कॉल्ड द बेस एड्रेस। तो जो हमारा बेस एड्रेस है, जो हमारा सेगमेंट में स्टोर है, दैट शुड बी फर्स्टली ट्रांसफर्ड, एंड देन द नंबर ऑफ बाइट्स मींस जो डेटा उसमें सेव्ड है वो ट्रांसफर होगा। पिन्स कौन कौन से हैं हमारे पास 8237 में, क्लॉक, चिप सिलेक्ट टू ऑन एंड ऑफ द चिप, रीसेट to clear the register and to set the mask register, ready for inserting wait states, HLDA signal, hold acknowledgement means पहले HLDA से पहले हमारे पास सिग्नल आएगा hold means you have to wait for a particular period of time, और इसको एंटरटेन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सिस्टम के पास HLDA means hold acknowledgement, DREQ 3 to Q1, DMA request input for each channel, data bus pin DB0 से लेकर DB7, bidirectional pin IOR means input output read, input output write,
End of the process EOP is a bidirectional signal used as input to terminate the DMA process. A0 to A3 address means A4 A7 output, HRQ DMA request output. जब हमारे अभी when we get the final output after the process, then HRQ is equal to 1, D acknowledgement 3 to D acknowledgement 0, DMA acknowledgement, AEN address enable signal की एड्रेस आपको अभी स्टार्ट करना है, एड्रेस स्ट्रोब, मेमोरी रीड आउटपुट एंड मेमोरी राइट आउटपुट, MEMW. हर्ष, ये 8237 पिंस विजिबल है? ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, दिस इज द पिन डायग्राम ऑफ 8237. जो पिंस अब हम डिस्कस कर रहे थे, तो कौन सा पिन कौन से नंबर पे है, ये हमारे पास 8237 का पिन डायग्राम है. दिख रहा है ये? 1 पे IOR, 2 IOW, देन मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, NC नो कनेक्शन, रेडी, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, एड्रेस स्ट्रोब, एड्रेस अनेबल, देन वी हैव रिक्वेस्ट, चिप सिलेक्ट, क्लॉक रीसेट, डेटा एक्नॉलेजमेंट, ग्राउंड, एड्रेस के लिए A7 to A4, एंड ऑफ द ऑपरेशन A3 to A0, पावर सप्लाई VCC, डेटा बस DB0 to DB4, डेटा एक्नॉलेजमेंट, एंड देन अगेन DB5 to DB7. तो टोटल हमारे पास 8 डेटा पिन्स आर अवेलेबल D0 to D7. ये क्लियर हुआ हर्ष? क्लियर? दिस इज दी DMA आर्किटेक्चर. ये देखो, ध्यान से देखो इस आर्किटेक्चर को. 5 minutes you just see what blocks are used in DMA architecture. DMA architecture means this is the block diagram of 8237. Harsh, visible? Okay. Attendance आज स्टूडेंट्स कम है ना? आज जो हमारे पास एवरेज स्टूडेंट्स अटेंडेंस है वो कल से कम है थोड़ी सी. तो हम आ जाते हैं यहाँ पे. कौन बोला? हेलो. हाँ जी. कम वो डीएमए एक दोबारा बोलो. मैं कैसे डीएमए आर्किटेक्चर में स्क्रीन लेनी थी. मेरे को अभी आवाज क्लियर नहीं आई है, दोबारा से बोलना. नहीं मैम, हो गया. हेलो. डीएमए आर्किटेक्चर विजिबल है सबको? ठीक है. इन डीएमए आर्किटेक्चर इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट ब्लॉक क्लॉक. ठीक है. क्लॉक के लिए हमारे पास क्या है? 8285 की आईसी, एंड देन 8088 हम इसमें यूज कर रहे हैं. जो हमने 8237 में अभी पिन डिस्क्रिप्शन की थी, सम ऑफ द पिन्स आर डिस्क्राइब्ड हियर लाइक होल्ड एक्नॉलेजमेंट, रिक्वेस्ट, M/IO bar memory input output, read RD, write WR, ALE, AD0 to AD7, min/max bar, minimum maximum. कौन से मोड में आप काम कर रहे हो? जब आपने 8086 का आर्किटेक्चर स्टार्टिंग में किया है, देन यू रेड अबाउट द मिनिमम मोड ऑफ 8086 एंड मैक्सिमम मोड. हर्ष, ये पढ़ा है ना? मिनिमम मोड का पिन डिस्क्रिप्शन अलग है, मैक्सिमम का अलग है, और इसके अलावा हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम मोड का ब्लॉक डायग्राम है और वेव फॉर्म है. ये तीन चीजें हमें मिनिमम और मैक्सिमम मोड में करनी है. ये की हुई है. इसके बाद हमारे पास 8282 आईसी, ठीक है, फॉर लैचिंग, एंड देन 8237 लास्ट में. देखो लास्ट ब्लॉक जो है हमारे पास, उसमें सारी की सारी पिन्स आ जाती हैं. दैट इज द आईसी ऑफ 8237. नीचे हमारे पास क्या है? टू गेट द आउटपुट, इनपुट आउटपुट राइट, इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल, और इधर है दैट इज कनेक्टेड टू दी विद द एड्रेस एंड डेटा बस मेमोरी, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट. ये आर्किटेक्चर समझ आया कुछ?
हाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। हम कर रहे हैं डीएमए कंट्रोलर, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डीएमए को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम 8086 की जो डायरेक्ट मेमोरी है उसको भी हम एक्सेस कर सकें। उससे क्या होगा, हम उससे हमारे पास जो टाइम कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 8086 एट प्रेजेंट किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है तो उसी टाइम पे आपको उसकी मेमोरी से कुछ डेटा चाहिए, तो डीएमए हम कनेक्ट करके वहां से भी डेटा लेके ऑपरेट करवा सकते हैं। दैट इज द मेन टास्क ऑफ डीएमए आर्किटेक्चर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सर्किट को इनिशियलाइज करने के लिए क्लॉक है। क्लॉक के लिए हम यूज कर रहे हैं 8285 या फिर 8284। ये जो 8284 या 8285 है, ये आपको जो बुक्स में जहाँ पे आपका बुक्स में जो आपका यूनिट 1 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं पे आपका इनाइसिस की एक्सप्लेनेशन दी हुई है दोनों की, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड टू 8088, ओके। इन दैट केस वी आर हैविंग द एड्रेस पिन्स एंड मेमोरी रीड एंड राइट। नेक्स्ट बीच में हमारे पास क्या हो रही है, लेचिंग हो रही है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जो मोस्ट राइट हैंड साइड पे ब्लॉक है हमारे पास, वो है डीएमए कंट्रोलर का 8237। इसमें हमारे वो सारे के सारे पिन्स आपको नजर आ रहे होंगे, जो भी हमने पिन डिस्क्रिप्शन 8237 की है। सारे पिन्स एड्रेस एनेबल, मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, एंड ऑफ द प्रोसेस, क्लॉक, डेटा बिट, डेटा एक्नॉलेजमेंट, ऑल पिन्स आर हियर। दिस इज कनेक्टेड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और ये जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये किससे कनेक्ट है, मेमोरी से, ठीक है। मेन मेमोरी के ब्लॉक से कनेक्टेड है, बिकॉज द नेम ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम कर कैसे रहे हैं, ऊपर हमने लेचिंग की, 8237 डीएमए कंट्रोलर यूज किया। कोई भी हमारे पास इंटरफेसिंग के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसे आईओ डिवाइस लगा हुआ है इंटरफेसिंग के लिए, इसको हमने डायरेक्ट मेमोरी से कनेक्ट कर दिया, that we can get our data from the memory and to do the application work. That is the main task of DMA architecture. इसीलिए ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये मेन है, memory is connected to the input output device through 8237। अब क्लियर हुआ? आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ रजिस्टर है हमारे पास 8237 में। व्हाट काइंड ऑफ रजिस्टर आर यूज्ड इन 8237? इन दैट केस फर्स्ट इज करंट एड्रेस रजिस्टर। करंट एड्रेस रजिस्टर क्या है ये? इट होल्ड्स द 16-bit memory address used for the DMA transfer, either incremented or decremented during the operation. Word count register, इसकी लिमिट क्या है, 64 के। बेस एड्रेस, ठीक है, टू गेट द सेगमेंट एड्रेस। कमांड रजिस्टर टू प्रोग्राम द ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोलर की which kind of operation we have to perform, and then we are having the mode register। ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अभी इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, हमने कंट्रोल रजिस्टर और हमने कंट्रोल रजिस्टर किए थे अभी लास्ट 8255 में, 8279 में। कंट्रोल रजिस्टर वर्ड याद है आपको हर्ष? कल जो मैंने आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है, उस टॉपिक में भी कल हमने जो प्रोग्रामिंग का पार्ट किया था, प्रोग्रामिंग के पार्ट में आपको याद हो, उसमें मैंने पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड का मेन मतलब क्या है? नाउ हाँ, तो
तो मैं ये बोल रही थी कल जो हमने लेक्चर किया था उसमें भी हमने कंट्रोल वर्ड रजिस्टर्स जो है वो किए थे ए टू डी और डी टू ए कन्वर्टर में। मेनली हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर का काम क्या है? कंट्रोल रजिस्टर हमारे पास यूज होता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है एंड विच चैनल विच मोड इज टू बी डिसाइडेड, इसके लिए हम कंट्रोल रजिस्टर यूज करते हैं। तो जो कंट्रोल रजिस्टर का पूरा फॉर्मेट है हर आईसी के साथ, चाहे 8255 है या 8251 है या 8253 है, इनके साथ कंट्रोल रजिस्टर का जो एक फॉर्मेट है वो तो आपको एज इट इज लर्न करना है। उसमें जो आप फिल करते हो, डेटा फिल करते हो 01, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप फिल करते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये डायग्राम क्लियर है? ये दिखाई दे रहा है ये जो रजिस्टर बने हुए हैं? ऊपर लिखा हुआ है मोड रजिस्टर। देखो इसको फिल कैसे करते हैं। जैसे नीचे वाले डायग्राम में लेफ्ट साइड पे जो है 0 to 7 8-बिट रजिस्टर है ये। 00 पे चैनल 0, 01 पे चैनल 1, 10 चैनल 2, 11 चैनल 3, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास सिलेक्शंस दी हुई हैं कि अगर आपके पास 2-3 रजिस्टर में 01 राइट, 10 रीड, 11 इलीगल मींस नो ऑपरेशन इज देयर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 0001 दिया हुआ है या 00 पे ये जो हम फिल करते हैं, कैसे फिल करते हैं? अगर आपका एप्लीकेशन और क्वेश्चन कुछ भी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस डिमांड करता है कि आपको चैनल 1 में काम करना है, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में कि यू हैव टू डू वर्क इन चैनल 1, तो वहां पे क्या होगा, क्या आ जाएगा? 01, जो प्लेस है 0 और 1 का, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 01। समझ आ रहा है ये? ठीक है। तो मतलब कि कंट्रोल रजिस्टर का मतलब ही ये है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रीड करना है उसे, ठीक है। और रीड करने के बाद जो भी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है 0 और 1 आप कैसे फिल करोगे? अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू वर्क फॉर राइट ट्रांसफर, तो राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम बना हुआ है इसको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ट्रांसफर। राइट करना है अगर आपको, तो आपको क्या भरना पड़ेगा इस ब्लॉक में? 01। और अगर आपको रीड ऑपरेशन करना है तो इस ब्लॉक में क्या फिल करना पड़ेगा? 10। समझ आया? हाँ, तो ये दैट इज द मेन टास्क ऑफ ऑल कंट्रोल रजिस्टर्स जो हर आईसी के अलग अलग है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? मास्क रजिस्टर, ठीक है। MR मास्क रजिस्टर। मास्क रजिस्टर क्या डिफाइन कर रहा है? ऊपर है हमारे पास बिट नंबर 0 to 7, 4 to 7 इसमें क्या है? डोंट केयर। 0 पोजीशन पे क्या आएगी? 0, क्लियर मीन 0। इफ चैनल 0 मास्क बिट, सेट चैनल 0 मास्क बिट। इस तरह से हमारे पास क्या है? ये नंबर ऑफ 0 और 1 है जो हम फिल करेंगे। इट शोज द स्टेटस ऑफ ईच DMA चैनल। इसमें क्या है हमारे पास? 0 रिक्वेस्ट, 1 रिक्वेस्ट, 2 रिक्वेस्ट, 3 रिक्वेस्ट हम इसमें फिल कर देंगे स्टेटस रजिस्टर में अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड। और हमारे पास क्या है 8237 में? इन 823 वी आर हैविंग सम सॉफ्ट कमांड्स टेबल। ये देख लो, ये टेबल देखो, ये टेबल नजर आ रहा है? इस टेबल को एज इट इज लर्न करना है। ये जितने भी मोड रजिस्टर है ना, कमांड रजिस्टर है, ये भी एज इट इज ही लर्न होंगे। इनमें वेरिएशन आएगी सिर्फ तब जब आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है या आप कोई एग्जांपल के थ्रू आप इस आईसी को एक्सप्लेन करना चाहते हो। इधर देखो, आपके पास इस ट्रुथ टेबल में वेरिएबल्स क्या क्या है? A3, A2, A1, A0, ये तो वही एड्रेस पिन्स। IOR बार इनपुट आउटपुट रीड, IOW इनपुट आउटपुट राइट। और हम ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करवा सकते हैं इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, कितने हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म थ्रू 8237 रीड स्टेटस रजिस्टर, राइट कमांड रजिस्टर, रीड रिक्वेस्ट रजिस्टर, राइट रिक्वेस्ट रजिस्टर, रीड कमांड रजिस्टर, राइट सिंगल मास्क बिट, रीड मोड रजिस्टर, राइट मोड रजिस्टर, सेट फर्स्ट इन लास्ट क्लियर, रीड टेम्परेरी रजिस्टर, मास्टर क्लियर, क्लियर मोड रजिस्टर काउंटर,
मास्क बिट्स और मास्क रजिस्टर। तो ये जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाना है वो हमारा डिपेंड करेगा कि हम क्या वैल्यूज यहाँ पे सेट कर रहे हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो सॉफ्टवेयर कमांड्स। कौन कौन सी सॉफ्टवेयर कमांड्स हैं 8237 में? ये जो सॉफ्टवेयर कमांड्स हैं इन्हीं का नाम पहले लिया गया है यहाँ पे इस ट्रूथ टेबल में भी, ठीक है। और इससे पहले ये जो आपके पास कंट्रोल रजिस्टर और मोड रजिस्टर आए हैं इनमें भी। लाइक फर्स्ट इज क्लियर फर्स्ट लास्ट फ्लिप फ्लॉप। This command is executed prior to writing or reading new address or word count information to the 8237, and this command initializes the flip-flop to a known state so that subsequent access to register contents by the microprocessor will address upper and lower bytes in the correct sequence. इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हम क्लियर कर देंगे रजिस्टर को, and then it initialize the flip flop to get the content of microprocessor कि हमें कौन से एड्रेस पे फर्स्टली काम करना है। सेट फर्स्ट लास्ट फ्लिप फ्लॉप, इसमें आपके पास क्या होगा कि दिस कमांड वी सेट द फ्लिप फ्लॉप टू सिलेक्ट द हायर बाइट फर्स्ट ऑन रीड एंड राइट ऑपरेशन टू एड्रेस एंड वर्ड काउंट रजिस्टर। मास्टर क्लियर क्या कर रही है? दिस सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन हैज द सेम इफेक्ट request and temporary registers and internal first last flip flop and mode register counters are cleared. It will clear all these registers and the mask register is set. Then 8237 will enter the ideal state. मास्क रजिस्टर आपके पास अगर सेट हो गया, मास्टर ही आपके पास क्लियर हो गया, 0 हो गया, तो इट विल बी गो इनटू द आइडियल स्टेट। Next, clear mask register. This command clears the mask bits of all 4 channels. Clear mode register counter. Since only one address location is available for reading the mode register, an internal 2-bit counter has been included to select mode registers during the read operation के लिए use होगी ये. And in that case, for it to read the mode registers, it first execute the clear mode register counter command and then do consecutive reads until the desired channel is read. Basically हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर कमांड्स हैं क्या? सॉफ्टवेयर कमांड्स जो 8237 की पिन्स है ना, उनकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहा है कि कब हमारे पास जो भी पर्टिकुलर कमांड है वो सेट होगी या रीसेट होगी तो कौन कौन से रजिस्टर पे उसका इफेक्ट आएगा, कौन सा रजिस्टर क्लियर होगा या कौन सी वर्किंग हमारे पास स्टार्ट होगी। तो ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन है दैट इज अंडर दी सॉफ्टवेयर कमांड्स ऑफ 8237। हर्ष विजिबल है? नेक्स्ट है ये 8237 का ब्लॉक डायग्राम। ये जितनी भी अभी बाकी आईसी की है ना 8259 और 8253 और 8255, उनसे ये थोड़ा सा डिटेल में है ब्लॉक डायग्राम। इसमें जो है हमारे पास ब्लॉक्स ज्यादा हैं। क्यों है हमारे पास ब्लॉक्स ज्यादा? क्योंकि इसमें हम एक तो सॉफ्टवेयर कमांडिंग जो है वो साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो हमारे पास आईसी थी दैट वर्कड ऑन 8-बिट डेटा। इसमें हम 16-बिट डेटा भी कंसिडर कर रहे हैं। देखो इसमें हम 16-बिट डेटा भी कंसिडर कर रहे हैं, जैसे बेस एड्रेस, बेस वर्ड काउंट, करंट एड्रेस। हर्ष ऑडिबल? ये दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम? हाँ, तो इस ब्लॉक डायग्राम में देखो टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक है सबसे पहले, उसमें सारी की सारी इनपुट्स पिन है, ये सारी की सारी वही है जो हमने आईसी में डिटेल में पढ़ी है। उससे आगे देखो वी हैव द प्रोविजन फॉर डिक्रीमेंटर एंड इंक्रीमेंटर। ये आ गई हमारे पास 16-बिट रजिस्टर, टेम्परेरी है ये, टेम्परेरी रजिस्टर फॉर टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दी पर्टिकुलर एड्रेस। इनपुट आउटपुट बफर इज कनेक्टेड और इसके साथ क्या कनेक्ट है हमारे पास, बाय डायरेक्शनल एड्रेस पिन्स A0 to A3, ठीक है। नीचे है हमारे पास रीड बफर, रीड राइट बफर,
आउटपुट बफर फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, वर्ड काउंट। सबसे नीचे देखो प्रायोरिटी एनकोडर है हमारे पास। प्रायोरिटी किस लिए है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स आर देयर, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हमें एंटरटेन करना है तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल योर एक्नॉलेजमेंट विल बी 1, देन यू विल गिव द प्रायोरिटी टू द पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोड दिया हुआ है, स्टेटस, टेम्परेरी रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट बफर फॉर द डेटा बस। हर्ष डायग्राम क्लियर हुआ कुछ? मैं हर्ष से ही पूछे जा रही हूँ, बाकी सबको भी ऑडिबल है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ के साथ कुछ रिप्लाई करो। अगर साथ में ही आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछो। कल के लेक्चर में तो मुझे शायद पता नहीं भावना आज प्रेजेंट है या नहीं है। भावना ने मुझे बोला था कि इंटरफेसिंग के कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस करने हैं। हर्ष, भावना प्रेजेंट है आज? सुगंधा ने कहा था मैम। अच्छा, सुगंधा प्रेजेंट है या नहीं? नहीं है। तो कल मुझसे जिसने वो ऑनलाइन लेक्चर की रिकॉर्डिंग मुझसे मांगी थी, जिसने भी, मैंने उसको सेंड कर दी थी। दिव्या ने? भावना ने मैम। नो मैम, भावना ने मांगी थी। भावना प्रेजेंट है? भावना प्रेजेंट है क्या? नो मैम। नहीं, नो मैम। भावना को मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की है। आज मैं आपको यूनिट 4 के ये जो भी आईसीज हैं ये सेंड कर दूंगी, ठीक है। यूनिट 4। ओके मैम। आप लोगों ने कुछ पढ़ना, कुछ रीड करना शुरू किया है कि नहीं? हर्ष, कौन सी बुक है आपके पास? 3rd एडिशन। मैं ना आपको कल के लेक्चर में आप अपने पेन और नोटबुक साथ लेके बैठना। कल के लेक्चर में मैं आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन की कितनी लेंथ करनी है या उनमें से क्या आपको मेन पॉइंट्स कंसीडर करने हैं वो बताऊंगी मैं। बाकी स्टूडेंट्स को भी बता देना ताकि मैक्सिमम कल हमारे पास प्रेजेंस हो, ठीक है। यस मैम। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना करना है और उसमें से क्या है जो स्कोरिंग है बुक में से। मैं भी बुक लेकर ही आऊंगी कल के लेक्चर में, और आप भी प्रेफरेबली अपनी बुक लेके बैठना और साथ में पेंसिल और नोटबुक भी, ठीक है। ताकि मैं तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट बताऊंगी उसे तुम देख लेना, फाइनली बताऊंगी कल मैं। उसके बाद तुम उन टॉपिक्स पे फिर रीड करते हो तो वहां क्वेरी आती है तो पूछ सकते हो या पूछ लेना, या पहले तुमने जितना किया होगा जो भी लेफ्ट है वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल डिस्कस करते हैं सिलेबस का पूरा। तो इसमें देखो हमारे पास क्या हो गया डीएमए में, इट सेव्स दैट इज द कंक्लूजन पार्ट। इट सेव्स द करंट इंटरप्ट स्टेटस, मतलब कि इंटरप्ट स्टेटस मींस कौन सा डिवाइस अभी कनेक्ट करना चाहता है, एंड डिसेबल इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग द सीएलआई, मतलब क्लियर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। जिसको मास्क करना है, जिसकी प्रायोरिटी बहुत कम है, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन आ जाएगी? CLI, क्लियर इंटरप्ट। It disable the channel that will be used for the transaction. It reset the flip flop by writing a value of 0 cross to the register. आपको particular application के according you have to set the mode register, set the page register, offset block, and to enable the channel that will be used for the transaction. हाँ, वही चैनल आप कौन सा यूज करोगे? पीछे अभी कंट्रोल वर्ड में था चैनल 0 पे काम करना है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3। विच चैनल यू वांट टू डू वर्क, उसके लिए आप पर्टिकुलर चैनल को क्या करोगे? स्टोर करोगे एंड देन रीस्टोर द इंटरप्ट स्टेटस। एक बार एक सारा काम खत्म हो गया एंड देन वी अगेन रीस्टोर द इंटरप्ट स्टेटस फॉर द नेक्स्ट एप्लीकेशन। क्लियर? ये हमारा बेसिक आज का टॉपिक था, जिसमें हमने क्या किया है। देखो टॉपिक था हमारा, एक बार कंक्लूड कर रही हूं मैं।
8237 और यू कैन से डीएमए कंट्रोलर और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें आप की पॉइंट्स दोगे, ठीक है। पिन डायग्राम 8237 का 40 पिन डायग्राम। इनके लिए ये इन आईसीज को अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितनी 8086 की पिन डिस्क्रिप्शन और ब्लॉक डायग्राम आपने किया था ना। जैसे 86 का किया है पिन डायग्राम, पूरा ब्लॉक डायग्राम, वैसे ही ये पूरी आईसीज भी, ठीक है, अपने आप में एक प्रोसेसर है ये। और इनके लिए भी आपको उतनी ही मेहनत की जरूरत है जितनी पहले की है। और आपने ये देखा होगा कि ये टॉपिक्स जो है आपस में काफी सिमिलर हैं। हर्ष, ये लग रहा है ना ऐसा? क्योंकि 8086 है उसमें 40 पिन है, यहाँ पे 40 पिन है। 8255 में 28 पिन थी। पिन के नाम, डिस्क्रिप्शन, ब्लॉक डायग्राम में काफी कुछ बहुत ज्यादा सिमिलर है। देन व्हाट यू नीड, यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस टू ड्रॉ दी ब्लॉक्स। टू सिर्फ याद करने से नहीं होगा। अगर आपने एक पर्टिकुलर आईसी का पिन डिस्क्रिप्शन और ब्लॉक डायग्राम आज लर्न कर लिया है, तो कल अगर आप दूसरा करोगे तो आप दोनों को एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे, ताकि दोनों डायग्राम्स में मैचिंग ना हो। अगर आपको ये लगता है ना कि किसी भी पिन पे कोई भी नाम लिख दोगे और पता नहीं चलेगा, ये चल जाएगा काम, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। सारी की सारी आईसीज के पिन डिस्क्रिप्शन एज इट इज लर्न करने हैं, कंट्रोल रजिस्टर भी, और ये देख लो ब्लॉक डायग्राम भी। तो काफी जो हमारे फीचर्स हैं वो आईसीज के आपस में मिलते जुलते हैं। तुम ये सोचोगे कि ब्लॉक पे मैं कुछ का कुछ लिख दूं, पता नहीं चलेगा, या इतने थ्योरी में पता नहीं चलेगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। समझ आ रहा है? हाँ, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं सीएस की जगह ओएस लिख दूंगा या एईएन की जगह मैं ईएन लिख दूंगा तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा और चल जाएगा काम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एग्जामिनर के लिए तो जो ब्लॉक डायग्राम पर्टिकुलर है वो है, और आपको भी ऐसे ही लर्न करना है। तो आपको क्या चाहिए, यू हैव टू मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मान लो आपने आज एक 8255 कर लिया, अगले दिन आपको करना है 8237, तो 8237 कर लिया, उसके साथ जो लास्ट डे में आपने टॉपिक किया ना उसको भी लिख के देखोगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरी मैचिंग कितनी हो रही है या कहाँ पे मेरे को याद करने की जरूरत है। इनको ड्रॉ जरूर करके देखना है, बार बार 3-4 बार ड्रॉ करोगे तब याद होगा। ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी पढ़ के सब्जेक्ट नहीं होगा। ये समझ आ रहा है? सॉफ्ट कॉपी जस्ट फॉर योर हेल्प। सॉफ्ट कॉपी हमारे पास क्या है, जस्ट एज अ रेफरेंस है। लर्न तो आपको बुक से करना ही करना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमने इसके कंट्रोल रजिस्टर्स और मोड रजिस्टर्स, ट्रूथ टेबल सारे के सारे करने हैं जिन भी आईसीज में दिए हुए हैं। कमांड्स, एक्सप्लेनेशन, ब्लॉक डायग्राम एंड टू कंक्लूड द टॉपिक, ये हमने कल किया था। ए टू डी में भी सेम हमने क्या किया था, आईसीज, पिन डायग्राम। ये मैं आपको फाइल आज सेंड कर देती हूँ। इसमें 3-4 टॉपिक्स आपके यूनिट 4 के कवर हो जाते हैं, ठीक है।